हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों के पास अपना खुद का आवास ही नहीं है। ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं। ऐसे लोगों को ही आश्वस्त किया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा, हम देंगे ऐसे आवासहीन लोगों को आवास, और वो भी पक्का आवास, जिसमें होगी बिजली, पानी, रसोई और शौचालय की व्यवस्था। मोदी जी की इस गारंटी को पूरा करने का जिम्मा उठाया प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने, वो भी सुशासन के साथ। और ये आवास है प्रधानमंत्री आवास। श्रवण, गोपाल भैया, हाँ क्या हम सारी जिंदगी दूसरों का मकान बनाते रहेंगे? अब क्या कहूँ भैया, हमारा पक्का मकान का सपना कहाँ पूरा होगा, होगा भी कि नहीं? अरे होगा, अभी पूरा होगा। जानते हो, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर ऐसे व्यक्ति को घर बना करके देंगे जिनके पास अपना जमीन और अपना मकान नहीं है, और वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ श्रवण भैया, सुना तो हमने भी है, लेकिन विश्वास नहीं हुआ होगा भी या नहीं। यही तो बात है भाभी, कि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है कि गरीबों का सपना मैं पूरा करूंगा। हमारे छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की गारंटी, विष्णु जी का सुशासन, फिर कैसे नहीं होगा हर सपना पूरा? हाँ, श्रवण सही कह रहा है। मैं भी इसी के साथ जाकर इसी के कहने पर गांव के सरपंच के नाम सचिव को आवेदन दिया है। अरे आज नहीं तो कल हमारा सपना जरूर पूरा होगा। काश इस बरसात के पहले हमें हमारा मकान मिल जाता तो कितना अच्छा होता। बहुत बुरी स्थिति में रहना पड़ रहा है। बेटा भी कह रहा था कि इस बरसात के पहले छत ढलाई कराना जरूरी है, चाहे इसके लिए मुझे शहर जाके काम क्यों ना करना पड़े। हाँ, वो मुझसे भी कह रहा था, अगर तेजी से पैसा नहीं जोड़े तो इस साल भी पानी टपकते हुए मकान में रहना पड़ेगा। वो पैसा कमाने के लिए शहर जाना चाहता है। बाबा आपने बताया नहीं कि मैं कब चला जाऊं शहर, हर बार टाल देते हो। अरे रहने दे बेटा, इस गांव में भी तो बहुत सारे काम हैं जो ढूंढने से मिल जाएंगे। वो तो ठीक है माँ, काम तो मिल जाएगा, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलेगा जो हमारे घर की छत को पक्का कर सके। अरे बेटा तू समझता क्यों नहीं है, सिर्फ छत ढालने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा घर ही पूरा कच्चा है। अरे बरसात में सिर्फ छत ही नहीं टपकती, पूरा घर सीलन से भर जाता है। और हाँ, इन कच्ची दीवालों में पक्की छत ढालेंगे तो पूरा घर ही बैठ जाएगा। तो पूरा घर नया बनाएंगे ना। मैं शहर जाकर खूब काम करूंगा, जो काम मिलेगा वो काम करूंगा, दिन रात मेहनत करके खूब सारे पैसा कमाऊंगा। क्या शहर में पैसा बरस रहा है जो तू झोला लेके जाएगा और सब भर के ले आएगा? इसीलिए बोल रही हूँ बेटा, यही कुछ काम धंधा ढूंढ ले, अच्छा रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा माँ, तुम दोनों ने जिंदगी भर इस गांव में काम किया है, लेकिन क्या ही पाया? हर बार कितनी तकलीफ झेलते हो, भूल गए? मुझे जाने दो अम्मा। अरे तू फिर शुरू हो गया, शहर जाऊंगा शहर जाऊंगा। अरे सूरज बेटा, ये तू ही इसको मना, ये तो हमारी सुनता ही नहीं है, शहर जाऊंगा बोलता है। तो जाने दो ना काका, इसे भी एक बार अपनी कोशिश पूरी करने दो। इसे भी तो पता चले कि शहर में काम पाना और पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है जो हम गांव के लड़के सोच लेते हैं। हाँ जितेश, सूरज सही कह रहा है, तू एक बार फिर सोच ले। सोच लिया यार, एक बार नहीं कई बार सोच लिया। मेरे शहर जाए बिना हमारा पक्का मकान नहीं बनने वाला। बेटा, मैंने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है। सूची में हमारा नाम आते ही हमें भी पक्का मकान मिल जाएगा। हाँ बेटा, अब हमें भी प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला है। अच्छा, कब मिलेगा? अभी तो बाबा ने आवेदन दिया है, न जाने कितने लोगों ने आवेदन दिए होंगे। हमारी तरह तकलीफ पाने वाले दुनिया में बहुत से लोग होंगे अम्मा। हमारा नंबर कब आए कौन जाने। जाने तो इसे, ये नहीं रुकने वाला। ठीक है बेटा, तुझे यही अच्छा लगता है तो यही सही, पर एक वादा कर, जिस दिन हमारा नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में आएगा उस दिन तुमको घर आना होगा। हाँ ये सही है, मैं वादा करता हूँ आप दोनों से
जिस दिन प्रधानमंत्री आवास की सूची में हमारा नाम आएगा, मैं शहर से गांव वापस आ जाऊंगा। अरे वाह, ये तो देखना दिलचस्प होगा कि जितेश मकान के छत को ढालता है या फिर हमारे पक्के मकान का सपना प्रधानमंत्री आवास के साथ सच होता है। भैया, कुछ काम मिलेगा क्या? क्या नाम है, कहाँ से आए हो? गांव से आया हूँ भैया, जितेश नाम है। 12वीं पास हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ भैया। लो फिर मेरे टिफिन खा लो। नहीं भैया, खाना नहीं चाहिए, काम दिलवा दो भैया। अच्छा तो चलो मेरे साथ। ठीक है। नमस्ते प्रशांत भैया। नमस्ते। हाँ, ये हितेश है, गांव से आया हुआ है, काम की तलाश में भटक रहे हैं भैया। नहीं भैया, खाना नहीं चाहिए, काम दिलवा दो भैया। ठीक है रघु, इसे काम पर रख लो। जी भैया। भैया, यहीं कहीं रहने की जगह मिल जाती तो मैं किसी भी कोने में रह जाता भैया। रहने की व्यवस्था ठीक है, तुम फैक्ट्री में ही रह जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे कोई रूम की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक। जी भैया। ठीक है जितेश, मैं जा रहा हूँ। हाँ भैया। जितेश, ऐसे तो तुम अपनी हेल्थ खराब कर लोगे और ये तुम्हारे कमाए हुए सारे पैसे तुम्हारे इलाज में ही खर्च हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं भैया, मुझे इस साल अपने घर की छत ढालनी है। मैंने बाबा अम्मा से वादा किया है। वो तो ठीक है जितेश, लेकिन जिस तरह से तुम रात दिन काम कर रहे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है। मेरी मानो तो तुम गांव चले जाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, उनमें से कोई योजना चुन लो। लेकिन मैं अपने बाबा अम्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा भैया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके घर से आया था, कर कुछ नहीं पाया। सुनो, आज मैं साथ नहीं जा पाऊंगी। तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। खांसी के साथ बुखार भी है। अरे सरपंच जी, राम राम। राम राम गोपाल। राम राम हेमा, कैसे हो? सब ठीक है सरपंच जी, बस 1-2 दिन से इनकी तबीयत खराब है। अरे क्या हुआ हेमा? मौसमी है सरपंच जी, खांसी सर्दी और बुखार भी है। अरे तो स्वास्थ्य केंद्र जाके मितानिन दीदी को बता के दवाई ले लेते हैं, अच्छा हो जाता है। बहुत दिन से जितेश नहीं दिख रहा है गांव में, कहाँ है आजकल? अब आपसे क्या छुपाना सरपंच जी, वो शहर गया है। क्यों, गांव छोड़कर उसको शहर जाने की क्या जरूरत पड़ी? कहता है शहर जाके खूब पैसा कमाऊंगा और बरसात के पहले छत ढलाई कराऊंगा। आप तो हमारी हालत देख ही रहे हैं सरपंच जी, हर मौसम में बहुत परेशानी होती है। ठंड और बरसात में तो जीना हराम हो जाता है। न जाने कब हमारा भाग खुलेगा और कब हमें प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। अरे यही खुशखबरी देने तो तुम लोग को आई हूँ। तुम लोग का भाग खुल गया, प्रधानमंत्री आवास की सूची में तुम लोग का नाम आ गया है। अब तुम लोग को पक्का मकान मिलेगा। गोपाल भैया, मेरा भी नाम आवास सूची में आ गया है। मुझे भी अभी सरपंच दीदी ने बताया है।
अरे आवास योजना में केवल पक्का मकान ही नहीं, बिजली, पानी, रसोई और शौचालय का भी सुविधा हमें मिलेगा। धन भाग हमारे जो आप इतनी अच्छी खबर के साथ पधारे। मुंह मीठा करो ना भाई, गुड़ पानी खिला करके। अरे ये समझो, तुम लोग की खुशी देख के तो मेरा मुंह ऐसे ही मीठा हो गया है। अब तुम जितेश को खबर भेजो कि वो शहर से गांव वापस आ जाए। मेरे को गांव में होनहार नौजवान युवकों की ज़रूरत है जो गांव की तरक्की करेंगे, गांव का विकास करेंगे। अच्छा गोपाल, हिमा और लोग को भी बताना है, हम निकल रहे हैं। अरे जितेश, इतनी मेहनत करते हो, खाना तो अच्छे से खाया करो। बाबा का फोन है। हेलो, हाँ बाबा प्रणाम। खुश रहो, कैसे हो? ठीक हो बाबा, अभी होटल से खाना खा के निकला हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ बेटा, तू कौन सी होटल में खाना खाता है। अरे पगले, हम तेरे माँ बाप हैं, तेरी सांसों से तेरी हालत जान लेते हैं। अरे बेटा तू जल्दी घर आ जा। अच्छा सुन, एक खुशखबरी देनी है। अब हमारा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में आ गया है। बहुत जल्दी झोपड़े की जगह पक्की मकान बन जाएगा। आजा बेटा। क्या सच है बाबा? इतनी अच्छी बात बताई आपने। मैं तो पल पल अपने पक्के मकान को बनते देखना चाहूँगा। ठीक है बाबा अम्मा, मैं आ रहा हूँ। अपने गांव, अपने घर। हाँ ठीक है, तू जल्दी से आ जा। हैं? हाँ ठीक है, रखता हूँ। ठीक। जल्दी आएगा ना? अरे वाह, बधाई हो जितेश, किसी ने ठीक ही कहा है। ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भैया, ऊपर वाले को तो देखा नहीं, पर हाँ इतना समझ गया हूँ कि मोदी जी की गारंटी और विष्णु जी के सुशासन में सब कुछ संभव है। बधाई भाई तो हो ना। दे रहे हो। हमारा बहुत दिन का सपना पूरा हो गया। सपना पूरा अब तो नहीं जाएगा शहर कमाने। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आज छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन में खुशियों का आगमन हो रहा है। एक सपना आवास का जो वर्षों से अधूरा रहा, अब पूरा हो रहा है। विष्णु के सुशासन में लोगों की ख्वाहिशें लेंगी आकार, जिसमें हर सपने होंगे साकार। प्रधानमंत्री आवास से गरीबों को मिलेगा आत्मविश्वास, गुणवत्ता के साथ बेहतर जीवन जीने का अधिकार। महिलाएं होंगी और भी सशक्त। आवास में स्वामित्व और पट्टे के सुरक्षा को मिलेगी गारंटी। भौतिक और सामाजिक सुरक्षा को भी बल मिलेगा। मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय का सुशासन बदलेगा आने वाले कल में छत्तीसगढ़ की तकदीर और तस्वीर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गरीबों के लिए एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। उन्होंने इस योजना के माध्यम से गरीबों के सिर पर छत देने का काम किया है। और हमारी जब 1.25 साल पहले यहाँ पर सरकार बनी छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से, और पिछली सरकार में करीब 18 लाख लोग इस योजना से वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा भी था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का आवास
स्वीकृति करने का। और मैं गौरव के साथ ये बोल सकता हूँ कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और आज 1.25 साल में करीब 14 लाख प्रधानमंत्री आवास में अधिकांश पूर्ण हो चुके हैं, उनका गृह प्रवेश करा चुके हैं और लगातार बन रहे हैं। और इसमें SCCC 2011 की सूची वाले लाभान्वित हो रहे हैं और आवास प्लस वाले हो रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास प्लस 2024 का भी सर्वे का आदेश किया है और अब और ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित होंगे प्रधानमंत्री आवास से। अब जिनके पास 2 व्हीलर है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जिनके पास 5 एकड़ सिंचित ज़मीन है और 2.5 एकड़ सिंचित ज़मीन है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और 15,000 रुपया जिनकी मासिक आय है वो भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के ऐसे लोगों को उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो आवास प्लस में अपना सर्वे कराएं जो पात्र हैं। और भारत सरकार ने एक और अच्छा किया है, इसमें एक ऐप लॉन्च किया है जिसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके घर बैठे भी मतलब आवास प्लस 2024 में अपना सर्वे करा सकते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन होगा कि अपना सर्वे करा के निश्चित रूप से इस कल्याणकारी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लें।